तो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के डिस्कशन को। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं सेट थ्योरी के बारे में डिस्कशन, जिसमें अपन कवर करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा के बारे में और साथ में देखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जे चैनल के पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ। तो पहले मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि 1+2 कितना होता है बेटा, 3 होता है, राइट। और 2+1 भी कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनकी जगह चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़े, सेम ही आंसर आए। तो ऐसे रूल को अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव रूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव रूल को सेटिस्फाई करता है। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर होगी जी। तो इसका मतलब सर ये तो क्या बड़ी बात कर रहे हो, तो ऑलवेज होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं 1+1 - 2 करूं और 2-1 करो, बेसिकली ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो माइनस होता है वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे, मतलब क्या होता है कि दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल लो। चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए करोगे तो सेम ही बात है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है, यही होता है ना कि दोनों के अंदर जो सेम एलिमेंट है वो पिकअप कर लो। तो ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करें यूनियन के बारे में, तो ऐसा यूनियन वाला भी यही करता है कि ए यूनियन बी करोगे। ए यूनियन बी करने का मतलब ए के अंदर है वो भी ले लो, बी के अंदर है वो भी ले लो। तो दोनों यूनियन क्या करेगा, ये ऐसे ही अगर बी यूनियन ए करता हूं तो वो क्या हो जाएगा कि बी के अंदर है वो भी ले लो, ए के अंदर है वो भी ले लो। तो एक ही तो बात है दोनों। ठीक है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यूनियन भी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ये वाली बात बोलो बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई, कि इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ के बारे में। आइडेंटिटी लॉ का क्या मतलब होता है कि अगर देखो मेरे को ये बात बताओ, ए का इंटरसेक्शन ले रहा हूं मैं यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट का मतलब समझते हो ना, जो सबसे बड़ा, सबको कवर कर रहा हो। ठीक है, ऐसा सेट। इंटरसेक्शन ले रहे हैं मतलब एक तो देखो यूनियन सेट तो बहुत बड़ा सेट हो जाता है, ऐसे कल हमने देखा था वेन डायग्राम में, ये पूरा यूनियन हो जाता है और ये एक ए हो जाता है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन वाला पार्ट तो ये वाला ही आएगा। ये कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ए का यूनियन अगर इंटरसेक्शन यू के साथ लोगे तो ए ही मिलेगा। ऐसे ही अगर ए का यूनियन में फाई के साथ लो, यूनियन का मतलब क्या होता है कि सर ए को ले लो और फाई को भी ले लो। फाई तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड, फाई का मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं है ना। तो ये भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इन दोनों रूल को अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए के साथ अपन कुछ भी छेड़खानी कर रहे हैं और हमें आइडेंटिकल सेम ही मिल जा रहा है, ए ही मिल जा रहा है। ऐसे ए के साथ हमने यूनियन लिया, फाई के साथ ए ही मिल जा रहा है, इसलिए इस रूल को अपन आइडेंटिकल रूल बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई? आगे चले। अच्छा, थोड़ा सा ये भी देख लो, इसको कम्यूटेटिव लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कम्यूट है, मतलब ए का बी के साथ, बी का ए के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा फील कर सकते हो आप, है ना। आगे अपन बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में। इसमें भी अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे 1+2 करोगे बेटा, पहले इन दोनों को ऐड करो, उसके बाद में उसमें 3 ऐड कर दो। और चाहे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1 पहले अपन 2+3 को ऐड करेंगे और उसके बाद अपन 1 ऐड करेंगे, दोनों एक ही बात है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि जो प्लस वाला होता है वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। ऐसे इंटरसेक्शन और यूनियन भी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, उसका अगर इंटरसेक्शन में सी के साथ ले लूं तो वो इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब समझ रहे हो कि पहले अपन ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट लेंगे, उसके बाद जो कॉमन आएगा उसको अपन सी के साथ देख लेंगे, सी के साथ कॉमन एलिमेंट ले लेंगे। ये समझ लो। इसका मतलब क्या होगा कि बी और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट लेंगे, फिर उसके बाद में जो बचेगा उनमें उनके साथ में अपन ए का कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो दोनों एक ही बात होगी। सही बात है। और वैसे फील भी हो रहा है कि हाँ सर कॉमन एलिमेंट तो लेना है, चाहे पहले आप ए बी में ले लो उसके बाद में सी में ले लो, चाहे पहले बी सी में ले लो उसके बाद ए में ले लो, एक ही बात है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी, उसका यूनियन ले लो सी के साथ, चाहे क्या करो आप ए का यूनियन ले लो बी यूनियन सी के साथ, एक ही बात है भाई। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ए और बी के सारे एलिमेंट ले लो, फिर उसका ले लो सी के साथ, और इसका मतलब क्या होगा, पहले बी और सी के सारे एलिमेंट ले लो, फिर ले लो ए के साथ। बिल्कुल समझने वाली से बात है, एकदम सिंपल है ना। आगे चलें, तो ये वाला रूल तो डन हो गया अपना ना। अब उसके बाद में बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वो क्या होता है कि जैसे ए होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा,
u माइनस के a, u माइनस ए मतलब पूरे यूनिवर्स में से उस a को माइनस कर दो, राइट। यही पढ़ा था ना हमने। अब देखो ये बोल रहा है a और ये बोल रहा है a का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन ले लो आप। देखो ध्यान से सुनना, मैं इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, सॉरी, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। और उसके बाद में हम क्या ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, ए ले लेता हूँ, ये ले लिया हमने ए अपना, ए कोई अपना ये ले लिया, ये ले लिया हमने यू, इस टाइप से। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला ए को ले लो, ए को लेने का मतलब क्या लेंगे अपन, लो जी भाई ए की बात कर रहे हो आप, ए को ले लिया जी, ये लो ए को ले लिया हमने। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट को ले लो, ए का कॉम्प्लीमेंट तो ए के बाहर है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट को लेना है, तो ठीक है जी सर, ए का कॉम्प्लीमेंट को ले लेते हैं, ये लो ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब दोनों का यूनियन लेना है, मतलब इसका और इसका दोनों का यूनियन लेने का मतलब पूरा का पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू पूरा यूनिवर्सल सेट, पूरा कवर हो गया ना यू। तो ये बात तो क्लियर होगी कि अरे ये बात तो क्लियर होगी अपने को कि सर ए और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब अगली वाली बात बिल्कुल क्लियर होगी कि सर ए और ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। एक तो बोल रहा है ए के अंदर होना चाहिए, एक बोल रहा है ए के बाहर होना चाहिए, तो कॉमन तो कुछ रहे नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे फाई आ जाएगा। तो कम्यूटेटिव सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री लो के बारे में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर हो गया, राइट। फिर आगे बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूट लो के बारे में। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि देखो आपने ऐसा करा होगा कि x इंटू में y प्लस जेड, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है हमारे पास, करा है ना ये बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर में, ये सारी चीज़ बहुत सारी करी हमने ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, अरे ये तो 8th क्लास के बच्चों को भी आती है यार, है ना। x को y के साथ, फिर क्या आ जाएगा x को z के साथ। ये बात क्लियर हो गई कि इसको सर इसके साथ करवा दो मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करवा दो, ठीक है। ऐसे ही अपन इस रूल को अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। ऐसे ही अपन यूनियन इंटरसेक्शन में देख सकते हैं, जैसे ए का यूनियन ले रहे हैं अपन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ध्यान से सुनना, तो अपन क्या करेंगे कि सर जैसे x को y के साथ, x को z के साथ, बीच में प्लस लगा देंगे। ऐसे क्या करेंगे, a को ले लेंगे b के साथ, दिस इज इक्वल टू a का यूनियन b के साथ। ऐसे a का यूनियन c के साथ, a का यूनियन ले लेंगे अपन c के साथ। और बीच में क्या था, प्लस का साइन था ना यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देंगे। ये बात क्लियर हो गई एकदम सर, एकदम क्लियर हो गई। क्योंकि जैसे आप यहाँ कर रहे हो, हमने ये पहले कर रखा था, पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कर रखा था, अब अपन सेट के अंदर ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत नहीं थी तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है ये ना। अब ऐसे बताओ, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, मैं ए इंटरसेक्शन, बताना जरा ध्यान से ना, बी यूनियन सी के साथ, तो क्या आएगा बताओ सर, ए को बी के साथ ले लो ना, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर क्या करेंगे अपन, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, और फिर दोनों का क्या ले लेंगे अपन, यूनियन ले लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से अपन ये फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, यहां तक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, जैसे अपन ये कर रहे थे वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं अपन। चलिए आगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे आ जाते हैं अपन डी मॉर्गन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने सितारे लगाने आपको लगा दो। आगे मतलब जरूरी नहीं है सेट थ्योरी, तो आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि सेट थ्योरी का यूज आगे भी है बहुत ज्यादा, मतलब बाकी टॉपिक में भी, तो वहां पे ये डी मॉर्गन लॉ का अपन बहुत ज्यादा यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना आपको इसको ना। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि इन दोनों को अलग अलग अपन दो लाइन में डिवाइड कर लेते हैं, दो अलग अलग रिजल्ट होते हैं इनके ना। तो पहला रिजल्ट क्या है, वो पहले तो वो समझते हैं कि ए यूनियन बी, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप क्या कर लो, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो और बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। और उन्होंने बोला कि ऐसे समझो आप कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाता है, ठीक है। ऐसे समझ रहे हो ना कि पहले इसका कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये डेस था ना, डेस को अपने नीचे उतार दिया, ऐसे समझ सकते हैं अपन कि ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं ना आप, इस डेस को आप जैसे नीचे उतार दो, क्या आ जाएगा, ए का डेस, यहाँ पे कितना आ जाएगा बी का डेस, और यूनियन की जगह आप क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे। इस सेम ऐसा कैसे आपको दिमाग में एक इमेज बना के याद रखनी है इसको, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे ए को ऐसे कैसे उतार दो, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनियन। ऐसे ही होता नहीं है, मतलब वैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है ना। ये बात क्लियर हो गई, तो याद रखना आसान हो जाएगा। अब अपन हल्का सा प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू।
सीरियसली बता रहा हूँ, वेन डायग्राम बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसका हर जगह यूज कर सकते हो और अच्छा भी रहता है ये, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, अपन ये देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये लो सर, ड्रॉ कर लो पहले तो आप, है ना, सिंपल सा एक है, ठीक है। उसके बाद में अपन दो सर्किल भी बना लेते हैं। एक सर्किल ये वाला हो गया अपना, एक सर्किल अपना ये वाला हो गया, ठीक है। ओके, तो ये अपना ए हो गया जी और ये अपना बी हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब उन्होंने बोला कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए ये हो गया और बी ये हो गया, यूनियन मतलब पूरा का पूरा हो गया। ये बात क्लियर होगी कि ए यूनियन, देखो मैं आपको वैसे बता देता हूं कि बेसिकली अपन ए यूनियन बी का मतलब क्या समझोगे कि सर ए का मतलब ये वाला हो गया पूरा पूरा, और ए यूनियन बी का मतलब पूरा ए यूनियन बी ये वाला हो गया। और इसका भी हमें क्या लेना है, ये नहीं लेना, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारे पास जो रीजन आ जाएगा वो बेसिकली अपना ये वाला आ जाएगा, इसको ये वाला से फिल कर देते हैं। तो हमें बेसिकली ये वाला जो रीजन है ना, उसके बारे में आपको बताना है कि किसके कुल आ रहा है, ये वाला जो यहाँ पे जो येलो कलर से आपको दिख रहा होगा। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसका भी वेन डायग्राम बना लेते हैं, दोनों इक्वल आ रहा तो ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप वेन डायग्राम बनाते हो फर्स्ट वाले पार्ट का, तो जरा बताना। तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बना लेते हैं और बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बना लेते हैं ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का बनाना है तो ये लो सर, इधर बना लेते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, एक इधर बना लेते हैं अपन। ओके जी, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो आप सर, तो कोई बात नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट भी बना देते हैं अपन। ए इरा ए, ये रहा बी, ठीक है। ये रहा अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया। और बी, ए का कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आ जाएगा, जो ए के बाहर है। ए के बाहर कौन सा आ जाएगा अपने पास, ए के बाहर इस वाले कलर से फिल कर देते हैं, रेड वाले से, चलो कोई नहीं। ए के बाहर आ जाएगा ये वाला और बी के बाहर आ जाएगा ये वाला, ये बात क्लियर हो गई। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हो गया अपना ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया अपना बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का क्या लेना है अपने को, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन है। अब देखना, बताओ जरा दोनों में कॉमन क्या होगा। ये बोल रहा है कि भाई ए के बाहर होना चाहिए। अच्छा, इसको एक काम कर लेता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल बन जाओगे आप, है ना। इसको मैं बी भी लिख लेता हूँ। हाँ, इसके साथ में बी भी लगा लेते हैं अपन ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कोई। जैसे ये वाला बी ले लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पे भी एक और बी ले लेते हैं अपन। ओके, कोई बात नहीं। अरे ये हो गया अपना बी और ये भी हो गया अपना, इसको अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना ए और ये हो गया अपना बी। अब देखो जरा ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, आप बताना जरा मेरे को। ए का कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो सर, जो ए के बाहर होना चाहिए। ए के बाहर कौन सा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये सारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ऐसे ही अगर बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करो सर, बी के बाहर होना चाहिए, ये भी है जी, ये भी है, ये सारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब दोनों का क्या लेना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो लेना है। तो आप देखो जरा, इसके अंदर ध्यान से देखना, ये वाले में तो क्या आ रहा है, बी का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है, इस वाले में ए का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है। दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो बाहर वाला है वही तो आ रहा है। और वही चाहिए था हमें यहाँ पे, ये वाला रीजन चाहिए था हमें। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये तो था अपना लेफ्ट हैंड साइड, और ये आ जाएगा अपना राइट हैंड साइड, जो कि क्या आ जाएगा, इक्वली आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कुछ नहीं किया हमने, वेन डायग्राम बनाया दोनों का, देखा दोनों का इक्वल आ गया। सबसे पहले देखा हमने कि ए यूनियन बी करना, तो ए यूनियन बी तो ये वाला जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना था, तो ये येलो वाला आ गया। फिर हमने देखा कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए के पूरे बाहर है, ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट जो बी के पूरे बाहर है ना। बी के बाहर कौन सा आ गया, जो बी के ये वाला पूरा बाहर आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है, ये जो बाहर वाला रीजन है यही आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यहाँ भी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा बाहर वाला रीजन आ रहा है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जो बाहर वाला रीजन आ जाएगा, मतलब यही आ जाएगा सेम, ऐसा कैसा ही। अब ये वाला प्रूफ मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ बेसिकली, हालांकि कोई बड़ी बात तो नहीं है, जल्दी से कर भी सकते हैं। तुम बोलोगे वरना सर ये तो प्रूव करवा देना चाहिए था, इंपॉर्टेंट था, है ना। तो ये बात होगी ये,
ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हो तो ये लो एक सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। ये लो सर, एक सर्कल हमने यहाँ बना लिया और दूसरा सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। इसको नाम दे देते हैं सर, ये तो ए हो गया जी, ये अपना बी हो गया। अब इन्होंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हो सर, ये लो कौन सी बड़ी बात है। ए इंटरसेक्शन बी को अपन इस तरीके से फिल कर देते हैं। अब इन्होंने बोला इसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए मतलब इसको छोड़ के बाकी सब चाहिए। इसको छोड़ के बाकी सबको अपन येलो से फिल कर देते हैं, मतलब ये लो ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, इसको छोड़ के बाकी सारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये जो येलो वाला है ना वो किसके इक्वल आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के, ये बता रहा है। देखो अभी ये पुराने वाला यूज कर लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाला आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाला आएगा, और इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन लेना मतलब इसमें केवल ये वाला रीजन बच रहा है। देखो ध्यान से सुनना इधर ना, इसमें ये वाला रीजन बच रहा है, ये वाला रीजन बच रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला रीजन बच रहा है, ये वाला बच रहा है। तो ये जो बीच वाला रीजन है वो तो बच ही रहा है दोनों में ही, और क्या आ रहा है कि साइड वाले रीजन पूरे आ जा रहे हैं। तो बीच वाला रीजन तो बचाना था, बाकी तो चाहिए था अपने को। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी प्रूव हो गया आराम से। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम दोनों की साइड की वेन डायग्राम बना ले, देख ले दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये डायग्राम का खेल है, मैथ तो सही नहीं आ रहे यहाँ पे ना, ये तो समझ में आ ही जाता होगा आपको। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के बारे में। स्टूडेंट इसके ऊपर जेईई मेंस के अंदर भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से करना चाहिए आप सभी को। तो कार्डिनल का मतलब क्या होता है, पहले तो इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा था कि कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, मान लो जैसे 1 2 3 4, 1 2 4 5 ले लिया मान ले। तो एन ए जिसको अपन डिनोट करते हैं, एन ए क्या होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4 है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो कार्डिनल नंबर तो समझ में आ गया। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है ना, तो हमें ए यूनियन बी के अंदर कितने नंबर आते हैं वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो डिस्कस करते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि सर ये ए वाला रीजन भी ले लो और ये बी वाला रीजन भी ले लो। सही बात है कि नहीं, यही होता है। तो अपन क्या चाहते हैं कि ए यूनियन बी का के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं। तो ए यूनियन बी चाहिए हमें, मतलब ये वाला भी चाहिए। ध्यान से सुना, हम ए यूनियन बी का मतलब हमें बहुत बार पहले भी कर लिया, हमें पूरा यहाँ से लेकर ये वाला रीजन के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, ये वाला पूरा रीजन चाहिए हमें, अंदर वाला पूरा चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सर एक काम करो ना, आप एन ए ऐड कर लो। एन ए का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये वाला रीजन भी आ गया। एन ए दो रीजन में है ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों रीजन आ गए। ये बात क्लियर होगी आपको, शायद क्लियर हो गई होगी। पूरा ए यहाँ पे आके यहाँ तक आएगा, तो ये वाला रीजन भी आ गया, ये वाला रीजन भी आ गया। अब मैं बात करता हूँ सर, एक काम और कर लो आप, एन बी भी ले लो। एन बी का मतलब क्या हो जाएगा कि सर ये वाला रीजन भी आ जाएगा इसमें, एन बी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है ना, और ये वाला रीजन भी आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि कोई सा रीजन है जो 2 बार काउंट हो गया, बीच वाला है वो 2 बार काउंट हो गया। 2 बार काउंट हो गया तो अपन क्या करेंगे जी भाई, सर एक काम करो, बीच वाले रीजन को माइनस कर दो, कट कर दो, मतलब एक को कट करना पड़ेगा आपको ना। तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। ये बात क्लियर होगी बच्चों कि सबसे पहले हमने क्या किया कि ए यूनियन बी निकालना था। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए पूरा ए निकाला, ये ध्यान से सुनना, पूरा ए निकाल लिया हमने। फिर क्या किया, पूरा बी निकाल लिया हमने। और फिर जो इंटरसेक्शन था ना वो 2 बार काउंट हो गया, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो इसको एक बार माइनस कर दिया। तो ए यूनियन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? शायद आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि इस फॉर्मूले का प्रूव क्या होता है। आपको ये फॉर्मूला भी बेसिकली याद होना ही चाहिए, बार बार अपन यूज करेंगे, है ना। तो चलो फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली एन ए गिवन है अपने को, एन यूनियन ए यूनियन बी गिवन है अपने को, और एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, और अपने को पूछा गया ये सब अपने को निकालना है। तो अभी आपने क्या बताया था कि सर एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है। एन ए, सर पहले ए वाले पूरे ले लेंगे, फिर पूरे बी वाले ले लेंगे, तो बीच वाला 2 बार काउंट हो जाएगा, तो इसलिए एक बार अपन माइनस कर देंगे। इस तरीके से याद रखना है इसको ना, वैसे याद में रख लेना एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वरना तो थोड़े दिन में भूल जाओगे ना। दिमाग में इमेज बना के रखो कि हाँ सर आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, ऐसे ही होगा, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो इन्होंने बोला कि यूनियन कितना दे रखा है, 46 दे रखा है, तो यूनियन को हमने ले लिया 46 इज इक्वल टू एन ए कितना दे रखा है हमने 24 दे रखा है, तो 24 ले लिया। एन बी कितना ले रखा है, एन बी तो शायद कैलकुलेट ही करना था, पहला पार्ट तो ये था अपना, तो ये एन बी आ जाएगा। और माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यहाँ से एन बी अपन आराम से निकाल लेंगे। एन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसमें से 8 माइनस करोगे तो 16 आएगा, और 16 यहाँ माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, राइट। तो एन बी की वैल्यू सीधी सीधी 30 निकल गई। तो पहला पार्ट तो अपना बहुत आसानी से हमने कवर कर लिया। ये बात क्लियर हो गई।
बिल्कुल क्लियर होगी सर ना। अब अपन बात करते थे सेकंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन ए माइनस बी चाहिए ना, ए माइनस बी। अच्छा एक काम करो, आप इसको वेन डायग्राम से थ्रू लिख लो, सारे कैंसर निकालना बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं सर, ये लो हमारे पास ए है, ये अपना पास क्या है बी है, ये अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया और ये अपना यूनिवर्सल सेट यू हो गया। अब लो जी फटोफट बढ़ दो। सबसे पहले देखो कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कौन कितने एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है 8 एलिमेंट, तो यहाँ पे डाल दो जी 8 एलिमेंट, ये हो गया जी 8 एलिमेंट। फिर उन्होंने क्या बोला कि 24 एलिमेंट है ए के अंदर, तो देखो टोटल है 24, टोटल यहां से लेकर यहां तक इसके अंदर कितने एलिमेंट है 24 है, और 24 माइनस क्या कर देंगे ये वाला रीजन, ये वाला 8 तो पहले से आ गया ना इसमें, तो 24 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 16 इसमें आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें अपन इसके बारे में, तो टोटल इसमें बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, टोटल बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, क्वेश्चन में गिवन था 30, और 30 में से 8 इधर आ गए तो कितना बचेगा हमारे पास 22, वेरी गुड, ठीक है 22 इधर आ गया। अब इसके बाद यूनियन कितना दे रखा है अपने को 40 दे रखा है ना, यूनियन 46 दे रखा है, तो आप काउंट करके देख लो तीनों का सम 46 ही आएगा, आप चिंता मत करो इस बात की, ठीक है 46 ही आएगा। अब दूसरे पार्ट क्या बोला गया, इन्होंने बोला ए माइनस बी बताओ, तो ए में से बी को माइनस कर दो, मतलब ये वाला पूरा ए होता है उसमें से बी को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 16, कोई लफड़ा नहीं है, कोई सोचना नहीं है। ऐसे ही इन्होंने बोला बी माइनस ए बताओ, तो बी में से ए इंटरसेक्शन ये वाला माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बताओ 22 माइनस 8 कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो 22 ही है फिक्स, ये वाला रीजन आ जाएगा, टोटल 22 आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो अपन ये करते कि बी में से इंटरसेक्शन को माइनस करते, और वही आंसर आता 30 में से अपन इंटरसेक्शन कितना 8 माइनस करते तो 22 आता। बाकी वेन डायग्राम से सीधा बता सकते हैं अपन। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ध्यान से सुनना, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी, याद आ रहा है कि भूल गए, कल ही तो बताया था हमने कि जैसे ये वाला है, ये ए है ये बी है, तो ये यूनियन ये वाला है ना, तो एग्जैक्टली 16 यूनियन का मतलब प्लस हो जाता है ना बेसिकली, तो 16 प्लस 22 कितना हो जाएगा टोटल 8 और 6 2 3 38 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या बता सकते हैं, सभी का आंसर बता सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अभी आ जाते हैं जेईई मेंस 2019 के ऊपर, जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 2 न्यूज़पेपर हैं बेसिकली, ए एंड बी, पब्लिक्स इन द सिटी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, पहले वीडियो पॉज करके उसके बाद सोल्व करना, उसके बाद देखना वीडियो आगे, है ना। फिर उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉन 25% पीपुल रीड ए, मतलब हमारे पास 2 न्यूज़पेपर है, तो मैं आपको पहले ऐसे बता देता हूँ कि 2 न्यूज़पेपर, इधर बता देता हूँ, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 न्यूज़पेपर है ना सर, ये लो जी 2 न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो आप, तो अपन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं एक ए। अब ज़्यादातर मज़ा अपन को ना इसी में ध्यान रखना है, किसमें मतलब कि वेन डायग्राम पर फोकस रखना है आपको ना। तो इन्होंने बोला गया है कि इस पॉपुलेशन है जिसमें से 25 पॉपुलेशन है जो क्या करती है ए न्यूज़पेपर पढ़ती है, और 20% जो है वो रीड बी विल 8% बोथ। मतलब सबसे पहले तो अपने इंटरेस्टिंग, अच्छा पहले तो ये बता दो कि परसेंटेज है, अगर मैं यूनिवर्सल सेट को मैं 100 मान लूँ, मतलब जो भी पढ़ने वाली पॉपुलेशन है वो 100 है, तो अभी परसेंटेज का लफड़ा खत्म हो गया। अब इन्होंने बोला 25% है वो ए न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो मैं बोलूँगा 25% छोड़ो, 25 लोग ही बचेंगे बेसिकली, क्योंकि हमने पूरा यूनिवर्स ही 100 का मान लिया हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर 8 है जो दोनों के दोनों पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है 8 दोनों के दोनों पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये लो जी 8 आ जाएगा अपना इंटरसेक्शन के अंदर, ये ए हो गया न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर बी हो गया, और ए अपने इंटरसेक्शन के अंदर आ गया। ये बात क्लियर होगी, 8 अपने इंटरसेक्शन के अंदर आ गया। फिर उन्होंने बोला था कि देखो सेटी जो बी है वो कितना 20% पढ़ रही है, तो 20 लोग ऐसे हैं जो बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनमें से 8 तो कॉमन वाले आ गए, तो कितना बचेगा 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा 12। फिर उन्होंने बोला कि जो 25% है वो ए पढ़ता है, तो 25 ए पढ़ रहा है, उनमें से 8 लोग तो दोनों कॉमन वाले आ गए, तो एग्जैक्टली ए वाले कितने हो जाएंगे 25 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25 में से 10 माइनस 15 तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17% जो आएंगे वो एग्जैक्टली ए वाले आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाले 8 आएंगे, एग्जैक्टली बी पढ़ने वाले कितने आएंगे 12 आएंगे। फिर आगे क्या बोला, आगे पढ़ लेते हैं ना, यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। फर्दर 30% वुड रीड ए बट नॉट
लुक इनटू बी, मतलब कि एग्जैक्टली ए पढ़ने वाले, ओनली इसकी बात कर रहा है ये लो, ओनली जी इसकी ए की बात कर रहा था ना। तो वो कितना आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं इसकी, आपने को दे रखा है कि 40% उनमें से क्या करते हैं, सॉरी 30% जो लोग हैं वो बेसिकली, देखो यहाँ पे 30% दिख रखा है जो ए पढ़ते हैं बट बी नहीं पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो मतलब एडवर्टाइजमेंट देखने वाले लोग कितने हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट देखने वाले लोग हो जाएंगे ए की तरफ से कितना आएगा, 17 लोग हैं बेसिकली जो पूरे पूरे ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। उनमें से भी 30% लोग ही हैं जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो इसका आ जाएगा 30% निकाल लेंगे जी अपन। तो ये बात क्लियर होगी कि नहीं हुई, वेरी गुड जी, समझ में भी आ गया, काम भी हो गया अपना। फिर आगे क्या बोला गया है, आगे इन्होंने बोला कि 40% लोग हैं, 40% लोग हैं जो बी पढ़ते हैं बट ए नहीं पढ़ते हैं। तो 40% लोग कौन से होते हैं, जो ये वाले, ये जो 12 है ना, इन 12 का 40% लोग ही हैं जो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो 12 है उनका 40% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होगी। बीच में पहले से अपन इसलिए लगा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा गया शायद एडवर्टाइजमेंट देखने वाले, तो इसलिए हम सबको ऐड कर रहे हैं। फिर आगे बोला गया कि जो 50% लोग हैं वो रीड, जो दोनों के दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वो 50% क्या देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि दोनों के दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो 8% है बेसिकली ना। तो 8% होंगे जो दोनों के दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, इसकी गारंटी हमारे पास 50% है। ये बात क्लियर हो गई। फिर उन्होंने क्या बोला गया कि द परसेंटेज बताना है पॉपुलेशन लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट। तो हमें बताना है कि कितने लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे ये काम तो पहले से करके रख लिया था, ये लोग हैं एडवर्टाइजमेंट देखने वाले, इनका परसेंटेज पूछा गया तो कैलकुलेशन कर चाहिए बस केवल ना। तो कितना आ जाएगा, 17 × 51, 51 तो यहाँ पे आ गया, 10 से 10 तो उड़ा दिया हमने पहले से ही ना, 12 चौके 48 ये आ जाएगा, और 8 पंजू 40 ये आ जाएगा, अपॉन में आ गया 10 है ना। तो जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 50 है ना, कितना हो गया, 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 13.9, तो 13.9 आ गया यार, ठीक है। तो 13.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। एक बार आपको मैं बता देता हूँ करा क्या, बेसिकली हमने क्वेश्चन में ये गिवन था कि पूरी पॉपुलेशन है ना, उसमें 25% जो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मैंने बोला पूरी पॉपुलेशन को अपन 100 मान लेते हैं। ये क्लास परसेंटेज वाले टॉपिक में करते थे ना कि सारे को अपन 100 मान लो, फिर जो भी परसेंटेज निकालेंगे उसी की में, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने पूरे यूनिवर्सल सेट को हमने मान लिया 100 है। तो फिर उन्होंने बोला क्या कि दोनों में जो ए भी पढ़ते हैं बी भी पढ़ते हैं वो परसेंट 8 है। तो हमने बोला कि ये लो 8, तो हमने यहाँ पे लिखा सीधा सीधा। फिर उन्होंने बोला कि 25% है जो ए पढ़ते हैं, तो 8 वाले हमने क्या कर दिया, पहले माइनस कर दिए क्योंकि हमें एग्जैक्टली ए लिखना था यहाँ पे, तो वो आ जाएगा 17। फिर उन्होंने बोला 20% ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली 20% लोग हैं जो बी पढ़ते हैं, बट 8 तो दोनों पढ़ते हैं, इसलिए एग्जैक्टली बी पढ़ने वाले कितने आ गए, 12 आ गए। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि जो एग्जैक्टली बी पढ़ते हैं उनमें से 30% लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और जो दोनों पढ़ते हैं उनमें से 50% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और जो ओनली बी पढ़ते हैं उनमें से 40% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखने वाले कितने परसेंट होंगे। ये बात क्लियर होगी। वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के तो लगता है पता नहीं कितना टफ होगा, बेसिकली काम हमने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल से देखो यहाँ पे आंसर निकालिए। तो मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लग गया, अदरवाइज तो मैं इसको विद इन 2 मिनट कर दूं, मतलब है ना। चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन के ऊपर तो आप 3-4 स्टार लगा दो, सितारे लगा दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करीबन 5-6 बार पूछे गए जेईई मेंस में, अभी रिसेंटली में 21, 22, 23 के अंदर ही, है ना। सेम चीज है, मतलब पूछने का बस ये मतलब लैंग्वेज चेंज हुई होगी ना, बाकी जो कंसेप्ट है वो सेम है। तो ध्यान से सुनना इसको प्लीज, है ना। तो इन्हें बोला गया कि एक सर्वे है जिसमें पाया गया कि 73% जो लोग हैं वो कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है जी भाई, 70, अगेन वही बात होगी कि हम सबसे पहला काम यही कर लेते हैं कि सर यूनिवर्सल सेट को अपन 100 मान लेंगे। वो परसेंटेज का लफड़ा ना हम लोग को अच्छा नहीं लगता, हटा देते हैं इसको ना। यूनिवर्सल सेट को हमने 100 मान लिया। अब क्या करेंगे, बोले सर कॉफी पीने वाले जो लोग हैं वो 73% नहीं है, अभी 73 लोग ही बचेंगे क्योंकि हमने 100 पूरी पॉपुलेशन को मान लिया। ठीक काम कर दिया हमने। उसके बाद बोलते हैं कि भाई चाय पीने वाले लोग 65% है। अच्छा जी, तो चाय पीने वाले को हम ले लो टी मान लेते हैं, एन टी से, वो कितना हो जाएगा 65, मतलब 65% लोग हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद बोल रहा है कि X% वो है जो दोनों के दोनों पसंद करते हैं। ठीक है जी,
तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ कॉफी और चाय पीने वाले जो पर्सन होंगे वो कितने हो जाएंगे, अक्स हो जाएंगे। तो वो हमने अक्स मान लिया। उसके बाद में आगे बोल रहा है उन्होंने कि अक्स क्या नहीं हो सकता। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये हमने पढ़ा रखा है अभी तक, ये तो चल रहा था कि ये होता है ए और ये होता है बी, दोनों के दोनों इसके सबसेट होते हैं। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन ले लेता हूं तो हमारे पास मैक्सिमम ये वाला आ जाएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और पूरा का पूरा ये बड़े वाला होता था वो यूनिवर्सल सेट होता था। तो मैक्सिमम मैक्सिमम ए यूनियन बी क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि ए यूनियन बी, या फिर कॉफी पीने वाले और चाय पीने वाले दोनों का अगर मैं कंसिडर करूंगा तो वो पक्का का पक्का किससे लेस देन होगा, वो लेस देन होगा एन ऑफ यू से, और वो हमने ले रखा था 100। ये बात क्लियर हो गई कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सारे के सारे लोग चाय पीने वाले हो या कॉफी पीने वाले हो। तो हमने बोला कि ये मैक्सिमम 100 हो सकता है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि इसको अपन क्या लिखेंगे, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, वो कितना हो जाएगा, लेस देन 100 हो जाएगा। और जो भी वैल्यू गिवन है वो पुट कर दिया हमने। तो ये तो 73 क्वेश्चन में गिवन थी, कॉफी पीने वाले की 73 थी, तो ओके जी। चाय पीने वाले की कितनी थी, 65। तो ये 65 गिवन थी, ये 73 गिवन थी, ये अक्स गिवन था, दिस इज लेस देन इक्वल टू 100 आ गया। अब इसको उधर ले जाना, इसको उधर ले जाना हो ना, तो कितना आ जाएगा, अक्स जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 73। और इसमें से करोगे तो 5 और 3 8 आ जाएगा, और 6 से 12 13 आ जाएगा, 138 आ गया। तो 100 माइनस करोगे तो 38 से बड़ा होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी कि दोनों अक्स है वो 38 से तो बड़ा होना ही चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अक्स 38 से बड़ा होना चाहिए, तो उसने बोला कि अक्स कैनॉट बी, क्या हो सकता है क्या, हाँ अक्स, अच्छा मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है यहाँ पे, इसको अक्स को उधर लेके जाएंगे तो अक्स इससे लेस देन होना चाहिए, 38 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अक्स क्या नहीं हो सकता, तो 36 नहीं हो सकता, सही है। 38 से बड़ा होना चाहिए तो 36 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 38 से तो 36 छोटा ही होता है ना। तो बेसिकली करा क्या है हमने, वही टोटल यूनिवर्सल सेट को 100 मान लिया। उससे क्या हो गया कि कॉफी पीने वाले पर्सन पता लग गए, चाय पीने वाले पर्सन पता लग गए, इतने हैं। और हमें पता है ये इंटरसेक्शन को अक्स माना इन्होंने इन्होंने दे रखा है। तो ये चीज़ तो अपने को पता ही है कि किसी का भी यूनियन लेंगे अपन, दोनों का यूनियन लेंगे तो वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट से तो छोटा ही आएगा। और यूनियन का फॉर्मूला भी पढ़ा था, कॉफी प्लस चाय माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन इज लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन, क्वेश्चन में कोई लॉजिक वाली बात थी ना, वो ये वाली थी बस केवल कि सर ये समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी ना, यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। ये सेमी क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन एग्जैक्टली, ये तो आप होमवर्क में ट्राई करना। और आप ना एक बार सोल्व करने के बाद में नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और उस पीडीएफ में इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हैं। और चाहो तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के अपने लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो, बेटर रहेगा। और सेम ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, कुछ नहीं है, बेस बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है ना, बस थोड़ा पूछने का तरीका ही अलग है। अब उसके आगे बात करते हैं अपन कि जब अपन पास 3 वेन डायग्राम, अभी तक जनरली अपन डिस्कस कर रहे थे और 2 के बारे में ज्यादा डिस्कस कर रहे थे, अभी अपन बात कर लेते हैं कि अगर 3 सबसेट गिवन हो अपने को तो उसके लिए वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा ड्रॉ करना तो कौन सी बड़ी बात है सर, ये लो ए के लिए आ जाएगा, और ये बी के लिए आ जाएगा, ये सी के लिए आ जाएगा, और ये अपना पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, जैसे मान लो मैंने डिवाइड कर दिया इसको ए में, इसको बी में, इसको सी में, इसको डी में, इसको लिख देता हूँ तुम्हें, चलो पी क्यू आर और एस, ये अलग अलग रीजन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सही बता रहा हूँ मैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन, या एग्जैक्टली वन, हाँ एग्जैक्टली वन का मतलब क्या समझोगी कि तीनों में से हमें एग्जैक्टली वन वाला बताना है कि कौन कौन सा आएगा, या फिर एग्जैक्टली ए, या फिर एग्जैक्टली बी, या फिर एग्जैक्टली सी। तो देखो ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली अगर ए की बात करोगे तो ये वाला रीजन आएगा, क्योंकि जिसमें अंदर ए ओनली ए यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ए आ सकता है ये। एग्जैक्टली बी की बात करेंगे तो फिर ये वाला रीजन आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसमें एक बी आ सकता है। एग्जैक्टली सी की बात करेंगे तो ये वाला रीजन आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ना, तो तुम कंफ्यूज होगे ना।
तो ये कितना बात एग्जैक्टली ए की बात करेंगे तो ए आ जाएगा, और बी के अंदर बात करेंगे तो बी आ जाएगा, और सी के अंदर बात करेंगे तो सी वाला आ जाएगा, ये वाला रीजन ना। ये बात क्लियर हो गई, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बोलूं आपको एग्जैक्टली टू के बारे में बताओ। एग्जैक्टली टू का मतलब समझ रहे हो कि जिसके अंदर ओनली ओनली टू आए, टू मतलब या तो ए बी आए या बी सी आए या ए सी आए, ओनली ए भी नहीं होना चाहिए, तीनों भी नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली टू वाला रीजन मेरे को तो ये एक तो ये वाला दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक का, जिसके अंदर ए और बी आ रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला रीजन दिख रहा है जिसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है, ए और सी आ रहे हैं, ये वाला रीजन। एक रीजन मेरे को ये वाला दिख रहा है जिसमें बी और सी आ रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से बोल सकते हैं पी क्यू और आर, उसमें एग्जैक्टली दो दो के पेयर आ रहे हैं ना। अच्छा, ये मैं यहाँ पे एक चीज और भी लिख लेता हूँ मैं ना, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये ओनली ए के लिए होगा, ओनली ए, ये वाला ओनली बी, और ये वाला होगा ओनली सी के लिए। ऐसे एग्जैक्टली टू की बात करें, एग्जैक्टली टू के अंदर एक तो क्यू आएगा, एक हमारे पास आर आएगा, और एक हमारे पास पी आएगा ना। ये क्यू किसके लिए आ रहा है बताओ जरा, क्यू किसके लिए है, ए और बी के लिए ना, ए एंड बी यहां पे लिख देता हूं। और आर किसके लिए आ रहा है अपने पास, बी एंड सी के लिए ना, ये आ रहा है बी एंड सी के लिए। और पी किसके लिए आ रहा है अपने पास, बेसिकली पी किसके लिए लिख दिया मैंने, ए एंड सी के लिए ना, ये आ जाएगा अपना ए एंड सी के लिए। ये बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जैक्टली टू का मतलब वो रीजन बताना है जिसमें दो वाले आ रहे हैं, है ना। अब बताओ जरा एग्जैक्टली थ्री बताना। एग्जैक्टली थ्री कितने वाले में आ जाएंगे, एग्जैक्टली थ्री मतलब जिसमें तीनों रीजन आ रहे हैं। तो तीनों रीजन कहाँ कहाँ आएंगे अपने को, एक ही रीजन है सर ये वाला, जिसमें तीनों के तीनों आ रहे हैं, बाकी कहीं नहीं आ रहे। आप ट्राई कर लो भले, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रीजन है एस जहाँ पे दिख रहा है वही आ जाएगा एग्जैक्टली थ्री में, तो एस ही आ जाएगा। तो बढ़िया काम हो गया, कम लिखना पड़ा अपने को, ठीक है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे वाला फोर्थ पॉइंट बताना। एटलीस्ट का मतलब समझते हो, ये वर्ड है ना आपको, मतलब क्या बताऊं मैं, एटलीस्ट आपको बहुत ज्यादा यूज करे हो आप, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको। एटलीस्ट वन लिख देता हूं मैं ना, तो ज्यादा सही रहेगा, एटलीस्ट वन। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा यूज होगी। एटलीस्ट का मतलब ऐसे समझो, आप अपने दोस्त को फोन करते हो पैसे मांगने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, भाई कम से कम 500 रुपये तो दे दो, ठीक है। आप ज्यादा दे सकते हो, मेरे को 1000 रुपये दे सकते हो, 2000 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर 500 से नीचे नहीं चलेगा, 500 तो आपको देना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, कम से कम आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वन का मतलब, सॉरी एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन मतलब एक चलेगा, एग्जैक्टली एक है वो भी चलेगा, दो दे दोगे तो और ही बढ़िया है, तीन दे दोगे तो और ही बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली वन मतलब पहला पार्ट आ जाएगा, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ। पहले वाला पार्ट है उसको भी ले लेंगे, प्लस एग्जैक्टली टू है वो भी ले लेंगे, और एग्जैक्टली थ्री है वो भी ले लेंगे। ये बात क्लियर होगा। एटलीस्ट वन का मतलब यही हो गया। अब बोलो एटलीस्ट टू का मतलब जिसमें एग्जैक्टली टू आ रहे हैं वो भी ले लेंगे, और थ्री आ रहे हैं वो भी ले लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट थ्री का तो कोई सेंस बनेगा नहीं फिर तो, क्योंकि तीन ही है तो फिर थ्री आना पड़ेगा मतलब ना। ऐसे में आगे बात कर लेता हूं मैं, एटमोस्ट वन, जब 5 पॉइंट आ जाएगा ना। अच्छा वो मैंने लिखा नहीं है ना, वो आप ध्यान रखना, एटलीस्ट टू का मतलब वही समझना, टू और थ्री, ठीक है। एटमोस्ट, अब क्या होगा भाई, उसका रिप्लाई आएगा एटमोस्ट वन, जिससे आपने पैसे मांगे था। तो वो बोलेगा भाई मैं ज्यादा से ज्यादा 500 ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, कम दे सकता हूँ मैं, 200 दे दूंगा, 100 दे दूंगा, या मना ही कर दूंगा, बट ज्यादा से ज्यादा 500 दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अपन समझेंगे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता हूं मैं, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स क्या दे सकता हूं मैं, वन दे सकता हूं, या फिर मैं दुई नहीं, ये भी चलेगा भाई, जनरली तो यही होता है, ठीक है। दुई नहीं ये भी चलता है जी। तो इसको अपन बोलेंगे कि जीरो ले लोगे, मतलब कोई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं हमने ना, यहाँ पे भी एक लिख लो, मतलब कि एग्जैक्टली जीरो भी लिख लेते हैं ना यहाँ पे कहीं ना कहीं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ना, मैंने पहले डालना चाहिए था क्योंकि जीरो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका सेकंड एक पार्ट यहाँ पे कि एग्जैक्टली जीरो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जीरो वाला पार्ट ना, एग्जैक्टली
ये तो सबसे पहले लिखना चाहिए था हमें एग्जैक्टली जीरो। उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास ओनली डी पार्ट आ जाएगा कि जीरो मतलब कोई भी नहीं लेना अपने को, समझ रहे हो ना, फील आ रहा होगा थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली जीरो मतलब कोई नहीं लेना। तो यहाँ से समझ में आया ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगा, या तो ए दे सकता है या फिर वो दे ही नहीं चलेगा। अब अपन अगले वाले पार्ट पर आ जाते हैं। अगला पार्ट में क्या लिखूं मैं कि एग्जैक्टली टू, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली टू नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली बी बोलना चाहिए, मतलब हाँ एग्जैक्टली बी चाहिए हमें ना। तो उसमें आ जाएगा हमारे पास ये वाला रीजन इस टाइप से। नहीं और तो कोई सेंस बनेगा नहीं, बस यहाँ तक ही ये सही है ना। ये 5 पार्ट आपको दिमाग में रखना है ना, ये छठवा का तो फिर बात बनी नहीं कोई। तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है, हमारे पास एक बढ़िया सा बहुत लंबा सा फॉर्मूला आ जाता है। देख के तो लगता है पता नहीं क्या ही होगा, कैसे करेंगे इसको, बट कोई बात नहीं, आराम आराम से इसको देखते हैं कैसे होता है ये ना। बेसिकली जो हमने 3 के लिए देखा था ना, वो भी सॉरी 2 के लिए देखा था, वो भी 3 के लिए देखना चाह रहे हैं फॉर्मूला। तो ये बड़ा सार का अपन बना लेते हैं रेक्टेंगल सबसे पहले, और 3 बनाना है अपने को, तो 3 अपन अलग अलग कलर से बना लेते हैं ना, या फिर एक ही कलर से बना लेते हैं तीनों, कोई बात नहीं। ये लो ए ले लेते हैं अपना, ठीक है जी। ये बी ले लेते हैं अपना, ये भी ठीक है, थोड़ा सा सर्किल सा नहीं दिख रहा है तो ये ले लेते हैं, अब दिख गया, ठीक है। और ये अपन सी ले लेते हैं, ये भी ठीक है, ओके। तो अपन तीनों बना लिए ए बी सी। देखो बेटा ध्यान से सुनना भी ना, थोड़ा सा तिरछा क्यों हो गया, कोई बात नहीं, चलो चलेगा ना। समझ में तो आ रहा है कि ये अपना ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, और ये अपना यूनिवर्सल सेट यू हो गया। अब हमें चाहिए यूनियन। यूनियन मतलब ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए। हमें चाहिए क्या, हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब सारे के सारे ही चाहिए, मतलब ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा रीजन चाहिए। एक बार मैं अगर लिखूँ ना, मैं तुम्हें बताऊँ ना समझाने के लिए, तो मुझे ये सारा रीजन चाहिए। कौन सा चाहिए, ये भी 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 चाहिए, मतलब पूरा पूरा यूनियन चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सर देखो सीधी सीधी सी बात ये है कि इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, सबसे पहले आप एन ए लो। एन ए ले लिए, लिखने का मतलब क्या समझोगे, जैसे हमने 2 वाले में करा था कि सर ये एक तो ये वाला गोला ले लिया आपने, ये वाला रीजन ले लिया, इसको हमने इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। एक आपने ये वाला रीजन ले लिया तो इसको भी अपन मार्क कर लेते हैं। एक आपने ये वाला रीजन ले लिया तो इसको भी अपन मतलब कि मार्क कर लेते हैं। एक ये वाला रीजन ले लिया आपने, इसलिए इसको अपन इसको व्हाइट कलर से मार्क कर लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या करेंगे सर, आप एन बी भी ले लो। एन बी लेने का मतलब ये वाला रीजन भी ले लो सर, ये वाला भी ले लो सर, ये वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो, ले लिया, तीनों रीजन ले लिया, ठीक है, ओके। फिर एक और बचेगा सर एन सी भी ले लो, इसको क्यों छेड़ रहे हो, छोड़ रहे हो मतलब, तो ये वाला हो गया, ये वाला रीजन ले लिया। अब गड़बड़ होगी, दिख रही है आपको सर, ये बीच वाले में तो गोले गोले से दिख रहे हैं, वाइट वाइट से, है ना। ये गलत कर दिया सर आपने, इसको 2 बार ले लिया, इसको 2 बार ले लिया, इसको 2 बार ले लिया, बीच वाले को 3 बार ले लिया। नहीं ये तो गलत कर रहे हो सर आप क्या करो, माइनस करो जो जो आपने लिया। तो सरो कोई बात नहीं सर, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे। ए इंटरसेक्शन बी माइनस करोगे मतलब इसके अंदर आपने ये भी माइनस कर दिया जी, ये भी माइनस कर दिया। ये बात क्लियर हो गई, मतलब ए और इंटरसेक्शन बी माइनस करने का मतलब दोनों में एक एक माइनस कर दिया हमने। फिर हम माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब आपने एक तो ये भी काट दिया जी, और एक ये वाला काट दिया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब आपने क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर दी। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे क्यों कर दिया आपने, क्योंकि भाई 2 2 बार आ रहे थे गोले ना, तो इनको रिमूव करने के चक्कर में हम ये सब कर रहे हैं, ये कर दिया। ज्यादा ही माइनस नहीं हो गया कुछ यहाँ, ओके। देखो पहली बार में यहाँ सही हो गया था, ये सही था, ये पहले से ही सही था, ये पहले से सही था। अब इनको सही चेक करने के चक्कर में हमें ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, और बीच वाला बिगड़ गया। बीच वाले मैंने तीनों बार माइनस कर दिया। तो बीच वाले के लिए बेचारे को एक और सुविधा देखो आपको करनी पड़ेगी, ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इतना तो ना, कि बीच वाले को आपको दोबारा से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अपन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बात क्लियर होगी, तो अपना फॉर्मूला हो गया बन के तैयार। अब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, हमें चाहिए था जी, थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप एडजस्ट कर लेना यार, मेरे को ध्यान नहीं लगा ना कि सर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए था। तो हमने क्या किया, ए को निकाले सबसे पहले, बी को ऐड कर लिया, फिर सी को ऐड कर लिया, फिर देखा कि सर
ज़्यादा ही गोले ऐड हो गए थे ना, हमने ए बी बी सी ए सी को माइनस किया, फिर ज़्यादा ही माइनस हो गए तो फिर से ऐड करना पड़ा, ये सब इसलिए इतना बड़ा फॉर्मूला बन गया। बट कोई बात नहीं ना, फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब काम वैसे चल जाएगा, सबसे पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे फिर ऐड करेंगे, आप ऐसे याद मतलब प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जेमेंस 2023 में पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडल प्रोवाइड कर रही है। ओके जी भाई, मेडल देख लेते हैं अपन, 48 मेडल देगी इवेंट ए को। तो इवेंट ए वाले कितने मेडल है हमारे पास, 48 है जी, कोई बात नहीं जी, 48 मेडल की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि इवेंट बी वाले हैं वो टोटल 25 मेडल है, तो इवेंट बी वाले के टोटल मेडल कितने हैं, 25 है, ये लो जी 25 लिख लेते हैं। फिर बोला गया है कि 18 मेडल है जो इवेंट सी वाले को मिल रहा है, तो सी वाले को 18 मेडल मिल रहा है। अब जो भी मेडल दे रहे हैं वो अपन 60% को देंगे ना, तो मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा इसमें तो कोई डाउट नहीं ना कि ए यूनियन बी यूनियन सी का 60 कैसे लिख दिया, कि इन्होंने बोला गया है कि हम 48 मेडल देंगे ए इवेंट वाले पर, मतलब ए इवेंट वाले को 48 मेडल देंगे अपन ना। उसके बाद में अपन ने बोला कि अपन इवेंट बी में 25 मेडल देंगे, इवेंट सी में अपन 18 मेडल देंगे, और टोटल जिनको मेडल मिला है वो है 60। तो मतलब ए को मिलने वाला, बी को मिलने वाला, सी को मिलने वाला, तीनों इवेंट में जो मेडल मिल रहे हैं वो है 60 है। और 5 है जो तीनों के तीनों इवेंट में मेडल क्या मिल रहे हैं, जिनको तीनों के तीनों इवेंट में मेडल मिल रहे हैं वो है 5%, तो ये हम लिख लेते हैं 5% है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और देन हाउ मेनी रिसीव मेडल एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस 3 इवेंट। मतलब कुछ तो ऐसे पर्सन भी होंगे जिनको केवल एक इवेंट में मेडल मिल रहा है, कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनको तीनों इवेंट में मिला है, वो तो मेरे को पता है 5 है, और कुछ ऐसे होंगे जिनको 2 इवेंट में मेडल मिल रहा है, तो हम लोग वो 2 इवेंट में मेडल मिल रहा है वो बताना है। तो एक बार हल्का सा अपन वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा आपको ठीक लगता है, मतलब वो सही रहता है। तो इधर ड्रॉ कर लेते हैं, वो तो छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये लो सर अपना रेक्टेंगल हो जाएगा अपना ये वाला, और जिसके अंदर अपने को ये लो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हमने ना, और जिसके अंदर हमने 3 सर्कल ड्रॉ करनी है। तो पहला सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल अपने पास ये हो जाएगा, और तीसरा सर्कल अपने पास ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अपन क्या कर लेते हैं कि सर नाम भी दे देते हैं, ये अपना इवेंट ए वाला हो जाएगा, इवेंट बी वाला हो जाएगा, ये इवेंट सी वाला हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि जो तीनों में है वो है 5, तो ये ला हो गया 5। हमें बेसिकली चाहिए कि इसके अंदर कितने हैं, बेसिकली हमें निकालना, हमें ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि सर अभी जो फॉर्मूला पड़ा है वो यूज करते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, माइनस में क्या करेंगे अपन, दो वाले पेयर को माइनस कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए, और फिर प्लस कर देंगे अपन जो तीनों के अंदर है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों के अंदर है वो अपन प्लस कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी कितना था, इंटरसेक्शन यूनियन की वैल्यू गिवन थी 60, एन ए की वैल्यू गिवन थी 48, एन बी की वैल्यू गिवन थी 25 है ना, तो 25 हमने पुट कर दी, एन सी की वैल्यू गिवन थी 18, तो हमने 18 पुट कर दी, माइनस में इन सबको हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि इनकी वैल्यू गिवन की नहीं है ना, तीनों का सम की, और प्लस में कर देंगे अपन 5। तो जो ब्रैकेट वाला आ जाएगा, हमने पता है इन सब का इंटरसेक्शन है ना, ये जो ब्रैकेट वाला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60, इसको इधर लेके जाएंगे, इधर 60 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, -12 है, और प्लस का 6 बचेगा ना, तो 6 और प्लस के 31 31 36 बच गया हमारे पास टोटल, ये बच गया 36। तो ये जो सभी का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इन द सेंस कि हमारे पास इंटरसेक्शन का सम होने का मतलब, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ इसको डायग्राम से, 1 मिनट। ध्यान से देखना ना, बेसिकली इसको ऐसे कर लेते, नहीं इसको अपन रेड वाले से ले लेते हैं। हाँ, बेसिकली हमारे पास ये वाला और ये वाला 2 बार, तो ये वाला और ये वाला, क्योंकि हमें दोनों का इंटरसेक्शन, और ये वाला, ये बेसिकली अपनों को कितनी बार ये गिवन है, इनका सबका सम गिवन है 36। बट हमें निकालना क्या था, हमें एग्जैक्टली 2 वाले निकालने थे, मतलब ये वाला रीजन निकालना था हमें जो निकालना था वो बेसिकली हमें ये रीजन निकालना था, ये वाला, ये वाला,
ये वाला रीजन निकालना था हमें ना। तो हम क्या करेंगे कि सर ऐसी बात है ना, तो हमें जो भी हमने सम निकाला 36 निकाला उसमें से अपन 3 टाइम ये वाला माइनस कर देंगे। तो हम माइनस कर देंगे 3 टाइम्स, ओहो, माइनस कर देंगे अपन 3 टाइम्स जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन कितना है 5 है। तो 36 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 माइनस 15 करोगे तो शायद आ जाएगा ये 21 आ जाएगा ना, 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन में लाई कर रहे हैं? हाँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हमने सीधा फॉर्मूला पुट करा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ओके होगा। उसके बाद इन सभी के इंटरसेक्शन, जैसे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, मतलब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली, इन सभी के इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल ली। ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 36, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है सर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि देखो हमने एक पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये वाला रीजन निकालना है एग्जैक्टली 2 वाला, ये वाला रीजन निकालना है और ये वाला रीजन निकालना है। तो हमने क्या किया कि सर हमारे पास बेसिकली टोटल सम गिवन था, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये 3 टाइम ऐसे करके गिवन था। तो हमने क्या किया, इसमें जो 3 टाइम्स ये बीच वाला माइनस कर दिया। 3 टाइम बीच वाला माइनस इसलिए किया क्योंकि ये 3 टाइम इसके साथ भी ऐड हो रहा था, इसके साथ भी ऐड हो रहा था और इसके साथ भी ऐड हो रहा था, इसलिए इसको 3 टाइम माइनस करना पड़ा। शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छी चीज़ है, बस इसमें लास्ट वाला जो लॉजिक था ना, ये वाला यही काम का था, मतलब है ना। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक सर्वे है जिसके अंदर 60 पीपुल है टोटल, ओके जी, और ए पीपुल है जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, और सॉरी 25 पीपुल है जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, और 26 पीपुल है जो आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 26 न्यूज़पेपर पीपुल है जो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद आगे और कुछ दे रखा है कि इनका इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह दे रखा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को जनरली अपन वेन डायग्राम से डील करना चाहिए हमें ना, ज़्यादा सही रहता है। तो अपन सबका क्या कर लेते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करना आसान भी रहता है। तो ये लो सर, ये लो, कोई बड़ी बात नहीं है, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। तिरछा तो नहीं है ना इस बार, ठीक है, ओके चल जाएगा। और फिर हम 3 न्यूज़पेपर की बात कर रही है, एच की, टी की और आई की ना। तो हम तीनों को ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं। ये अपना एच न्यूज़पेपर आ गया होगा, एक मिनट, इसको हमें ऐसे लिखना, ये अपना एच न्यूज़पेपर आ गया, और ये अपना टी न्यूज़पेपर आ गया, और ये अपना आई न्यूज़पेपर आ गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सबसे पीछे से। पीछे से क्या मतलब, तो कि हमें पता है कि तीनों में जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला रीजन आएगा, ये जो बीच में है। और ये बोला यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ो सीधा, 3% है जो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 3% है जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि 3% आ जाएगा यहाँ पे जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद ध्यान से सुनना, आगे देखो, आगे इन्होंने बोला गया है कि टी और आई पढ़ने वाले 8 पीपुल है। टी और आई पढ़ने वाले टोटल पीपुल कितने हैं, दोनों के दोनों पढ़ने वाले 8 पीपुल है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले जो कवर करने वाला रीजन है वो कितने, 8 पीपुल है। उसमें से 3 यहाँ पे आ गए, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 5 पीपुल बचेंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, डन हो गई। फिर थोड़ा और पीछे आते हैं कि एच ओ टी पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 11 है। स्टूडेंट क्या मतलब पीपुल कितने हैं, 11 है। एच ओ टी के अंदर कितना आएगा, ये वाला आएगा, एच ओ टी का ये वाला। टोटल कितने, 11 है। तो 11 में से अपन 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पे हो गया। ये बात क्लियर होगी, 11 में से 3 माइनस कर दिया। अब उसके आगे देखते हैं अपन, एच और आई पढ़ने वाले कितने हैं, 9 है। तो एच और आई पढ़ने वाले 9 है, 9 में से 3 माइनस हो गए तो कितना आ गया, 6 बच गए यहाँ पे। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि एच और टी पढ़ने वाले टोटल यहाँ पे थे 11। तो 11 में से हमने 3 माइनस, सॉरी 9 थे, 9 में से हम 3 माइनस कर दिया, 6 बच गए। अब आगे उन्होंने क्या बोला गया कि 26 है जो आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना। तो 26 आई पढ़ने वाले ये रहा, टोटल है 26। तो 26 में से अपन माइनस कर देंगे 6, माइनस कर देंगे 3 और माइनस कर देंगे 5, क्योंकि ये तो हमें पता है टोटल 26 तो ये है, उसमें से माइनस। तो 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 ना। तो 26 में से 14 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये वाला रीजन आ जाएगा 12 है। ये बात क्लियर हुई नहीं है? अब दोनों तो अब आप खुद ट्राई करो। आगे बोला गया है कि जो 26 है वो टी पढ़ते हैं, तो टी पढ़ने वाले 26। तो 26 में से इसके लिए क्या करेंगे अपन, 26 में से माइनस करेंगे अपन ये वाला ना, 8, 5 और 3। 8 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे और 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा टोटल, 8, 16 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास 10। उसके बाद एच निकालने के लिए टोटल है 25 है। तो 25 में से अपन माइनस करेंगे
6 माइनस करेंगे 8 और माइनस करेंगे 3 ना, टोटल 25 है। ये तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, टोटल है 25। उनमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 6, 3 और 8। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 8 और 3 11, 11 और 6, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 5 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछ ले हम सब कुछ बता देंगे, सही बता रहा हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई यहाँ पे ना। अब इन्होंने बोला गया कि ये क्या 10 पार्ट पूछ लेगा अभी तो भी फटो पर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मेन कैलकुलेशन ये सब निकालने के लिए होती है। अब ये निकल गया, उसके बाद कोई भी पूछ ले। अब पहला पार्ट उसने बोला कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर्स। अपन को बताना है जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। एटलीस्ट 1 का मतलब ए भी पढ़े, बी भी पढ़े, सी भी पढ़े, सारे के सारे पढ़ने वाले, सारे के सारे पढ़ने वाले मतलब पूरा का पूरा यूनियन आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा ये वाला रीजन आ जाएगा। कहने का मतलब बात करूँ तो मैं, ये वाला रीजन भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी, ये और ये सारे के सारे रीजन आ जाएंगे हमारे पास। समझ रहे हो बात? तो पहले पार्ट के लिए अपन क्या करेंगे, बेसिकली सभी का सम कर लेंगे। मतलब कितना आ जाएगा, 8 प्लस के 10 प्लस के 12 प्लस के, देखो 8 प्लस 10 प्लस 12, पहले तो ये वाले कर दे, फिर 8 प्लस 6 प्लस 5 ये वाले कर देते हैं, 8 प्लस 6 प्लस 5 है ना, और फिर लास्ट में अपन जो तीनों का है वो, मतलब कुल मिला के करा क्या है हमने, ये सारे के सारे एलिमेंट जो भी थे सबका ऐड कर लिया, सारे पार्ट का ऐड कर लिया हमने ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको। अब आगे बात करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। ये तो सम आप कर ही लोगे। फिर आगे बताना है कि द नंबर ऑफ पीपल वुड रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर मतलब कि सर हमें चाहिए ये वाला रीजन, एक्चुअली ना कौन सा चाहिए हमें, हमें या तो चाहिए ये वाला रीजन, या चाहिए ये वाला रीजन, या फिर चाहिए ये वाला रीजन। तो सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अरे यार तो सेकंड पार्ट का आंसर मैं इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको लिखने में दिखने में आसान हो जाए। क्या आ जाएगा, 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 प्लस 12 है। ये लो अपना सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बड़ा सिंपल था, मतलब मैंने तो 2 पार्ट लिखे हैं यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको 10 पार्ट भी दे देते हैं ना तो आप आंसर आराम आराम से बता सकते थे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बताओ, तो एग्जैक्टली 2 वाले कितने आ जाएंगे, 8 6 5, ठीक है। और पूछे आपसे कि एग्जैक्टली हिंदी एंड मतलब सॉरी एग्जैक्टली HOT पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, 8 ही आ जाएंगे एग्जैक्टली HOT पढ़ने वाले। एग्जैक्टली IOT पढ़ने वाले कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। समझ रहे हो? और इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया आपको आ जाएगा पक्का, क्योंकि मेन काम था हमारा इन सबको ड्रॉ करना, वो आपने कर दिया। तो ये JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करना इन क्वेश्चन को। सिंपल ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली पीछे वाले से तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।